वहीं शहनाज एक नज़र धनुष की तरफ देखी और मन में बोली, मुझे अच्छे से पता है कि अभी क्या चल रहा है, पर तुम मेरे मन की बात नहीं जानते। ये बोल शहनाज के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। फिर शहनाज एक नज़र वहीं हाल में खड़े एक आदमी की तरफ देखकर कुछ इशारा की। अचानक एक बार फिर से शहनाज की नज़र बार काउंटर पर बैठी मिसा पर गई, जो कि लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। ये देखकर शहनाज के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो बड़े ही ध्यान से मिसा को देखने लगी, क्योंकि मिसा को अब हल्का हल्का नशा होने लगा था। दूसरी तरफ से एक वेटर शहनाज की तरफ देख थम्स अप का इशारा किया, जिसे देख शहनाज की होठों की स्माइल और गहरी हो गई। बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर मिसा, तो क्यों ना आज कुछ लोगों का कल्याण हो जाए। शहनाज मिसा की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोली। वहीं तभी शहनाज के मॉम डैड वहां आ गए। शहनाज अपने मॉम डैड को देख मुस्कुराते हुए, उसके डैड प्यार से शहनाज के माथे पर अपना हाथ रखकर बोले, बेटा तुम खुश तो हो ना। शहनाज भी मुस्कुराकर बोली, यस डैड, मैं बहुत खुश हूँ। शहनाज की मॉम भी मुस्कुरा उठती है। फिर वो प्यार से अपनी बेटी के माथे को चूम ली। वहीं धनुष के मॉम डैड भी धनुष के साथ खड़े थे। धनुष की मॉम शहनाज की मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोली, बहन जी, भाई साहब, क्यों ना अब दोनों बच्चों का एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू किया जाए। शहनाज की मॉम भी मुस्कुराई और बोली, जी बिल्कुल। इतना कहते एक ट्रॉली को लिए एक मेट वहां लेकर आई। उस ट्रॉली में दो खूबसूरत से डेकोरेटेड बॉक्स रखे हुए थे। उन दोनों बॉक्स में एक रिंग्स था, जो कि शहनाज और धनुष को एक दूसरे को पहनाना था। धनुष तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। आखिरकार आज शहनाज, मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। उसके बाद मैं तुमसे हर एक चीज का बदला लूंगा। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम हर रोज तड़प कर जियोगी, और तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर मैं ऐश करूंगा। ये सब बोलते हुए धनुष के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई, और वो ये सब कुछ इमेजिन करने लगा कि वो सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ है, और शहनाज उसके सामने घुटनों के बल बैठी अपने हाथों को जोड़ भीख मांग रही है। धनुष उसे टॉर्चर कर रहा है और शहनाज के सामने ही मीसा के साथ रोमांस कर रहा है। ये सब कुछ याद सोचकर धनुष की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। रिंग के बॉक्स को देखते ही धनुष जल्दी से बॉक्स उठाया, और जैसे ही बॉक्स को ओपन करके रिंग निकाला, ये सब धनुष ने इतना जल्दी किया था कि सब लोगों के साथ शहनाज भी चौंक गई थी। फिर वो उस रिंग को शहनाज को पहनाने वाला था। उसी समय अचानक वहां की लाइट ऑफ हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अंधेरा होने से वहां मौजूद सारे गेस्ट इधर उधर देखने लगे और थोड़ा पैनिक होने लगे। तभी सामने एक बड़ी सी एलईडी ऑन हुआ और उस पर एक वीडियो चलने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों की नज़र उस वीडियो पर चली गई। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ रहा था, सभी लोगों को हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं धनुष के तो पैरों तले जमीन खिसक गए थे। ये वीडियो धनुष और मीसा के इंटीमेट वीडियो थे। वो दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे थे। हालांकि कुछ हिस्सों को ब्लर कर दिया गया था ताकि क्लियर ना दिखे, पर उन दोनों का फेस उसमें साफ दिखाई दे रहा था। वहीं शहनाज ने तिरछी निगाहों से धनुष के चेहरे की तरफ देखी और हल्का मुस्कुरा उठी। धनुष के तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। वहीं मीसा तो इतने नशे में थी कि उसे कोई होश न था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी एक आदमी मीसा को उसके कमर से पकड़ लिया। मीसा नशे में होने के कारण उस आदमी को धनुष समझकर उससे लिपट कर बोली, बेबी तुम आ गए। मुझे पता था बेबी, तुम उस शहनाज को छोड़कर मेरे पास ही आओगे। इतना बोल मीसा उस आदमी से बुरी तरह से चिपक गई और उसके लिप्स पर किस कर दी। मीसा के ऐसा करने से उस आदमी के होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो तुरंत मीसा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वहां से दूसरी साइड सीढ़ियों से होते हुए ऊपर रूम की तरफ चला गया। अचानक ही किसी के तेज चीखने की आवाज आई, बंद करो ये सब किसने लगाया है। धनुष चीखते हुए बोला। ये कहकर उसने वीडियो प्लेयर को उठाकर तुरंत फर्श पर फेंक दिया। उसी के साथ ही हाल में चारों तरफ लाइट ऑन हो गया। लाइट ऑन होते ही सभी की नजर धनुष पर चली गई। वहीं धनुष सबको खुद की तरफ देखता हुआ पाकर एक पल के लिए घबरा गया। शहनाज के मॉम डैड तो इस आवाज को सुनकर गुस्से से तिलमिला उठे थे। वो धनुष की तरफ अपनी घिन भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं धनुष के मॉम डैड को भी ये सब देखकर झटका लगा था। शहनाज की मॉम धनुष की तरफ देखकर आगे बढ़ी और धनुष को तेज थप्पड़ मारी। फिर वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को चीट करने की। उस लड़की के साथ ये सब करते हुए तुम्हें एक बार भी मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तुम यहाँ मुंह उठाकर मेरी बेटी से एंगेजमेंट करने के लिए आ गए। मुझे तो तुम्हें देखकर घिन आ रही है। धनुष अपने चेहरे पर एक हाथ रखे शहनाज की मॉम को समझाते बोला,
आंटी, ये सब गलत है, ये सब सही नहीं है। आप भी इस फेक वीडियो पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। पर शहनाज की मॉम उससे मुंह फेर ली। ये देख धनुष की नज़र सामने खड़ी शहनाज पर किया, जो कि उसे गुस्से से घूर रही थी। धनुष जल्दी से शहनाज के पास गया और बोला, बेबी बेबी, ये सब झूठ है। मेरे और मिसा के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। जरूर किसी ने हमें फंसाने की कोशिश की है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़के के करीब नहीं गया, और ये काम करना तो बहुत दूर की बात है। रही बात मिसा की, तो मिसा को तो मैंने कभी उस नजर से देखा भी नहीं। धनुष के एक के बाद एक झूठ को सुनकर शहनाज की आंखें लाल हो गईं। वो जलती हुई निगाहों से धनुष की तरफ देखी और तुरंत चटाक थप्पड़ की एक आवाज, तेज आवाज से पूरे हाल में गूंज उठा। वहां मौजूद सभी लोग आंखें फाड़े बस शहनाज की ओर देख रहे थे। शहनाज ने धनुष को बहुत तेज थप्पड़ मारा था, जिससे उसकी उंगलियों के निशान धनुष के गाल पर छप गए थे। शहनाज गुस्से से अपने दांत पीसते हुए धनुष की तरफ देखकर बोली, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ कर रखे हो कि तुम जो बोलोगे मैं वो सब मान लूंगी और इस वीडियो को फेक मान लूं? नो मिस्टर धनुष शर्मा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। ये सब बोलते हुए शहनाज का गला फराया। वो अपने नम आंखों से धनुष की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मिस्टर धनुष शर्मा, बचपन से प्यार किया था मैंने तुम्हें, बचपन से ही तुम्हें अपना पति मान लिया था, पर तुम ऐसे निकलोगे मुझे नहीं पता था। इस तरह से तुम बस मेरी इंसल्ट करने आए हो। धनुष एक बार फिर से शहनाज को समझाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा और शहनाज की कमर में हाथ डाल दिया। ये देख शहनाज की बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से चलने लगी। वो एक झटके में धनुष को तुरंत खुद से दूर कर एक बार खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारी, जिससे धनुष की मुट्ठी कस गई। वो भी बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए था। छूना भी मत मुझे अपने इन गंदे हाथों से। अगर मुझे छूने की कोशिश भी किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहनाज अपने दांत मिसमिसाते हुए धनुष की तरफ देखकर बोली। वहीं धनुष शहनाज को देख रहा था। वो उसे समझाना चाह रहा था, पर आज शहनाज उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। वो तो सोचा था कि अपने नकली प्यार के जाल में शहनाज को वापस से मना लेगा और शहनाज मान जाएगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। धनुष जैसे ही एक बार फिर से शहनाज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी शहनाज के डैड वहां आए और वो धनुष को एक तेज थप्पड़ मारकर उसे दूर धकेलती बोली, खबरदार, जो मेरी बेटी के पास आए मत आना, वरना मैं तुम्हें मेरी बेटी को छेड़ने के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। फिर वहां पर सलाखों के पीछे लेते रहना मजे। शहनाज तुरंत अपने मॉम के गले लगकर पुट पुट कर रोने लगी। उसके आंसू बहने लगे। हालांकि इस एंगेजमेंट के टूटने पर बहुत खुश थी, पर वो जानबूझकर ये सब एक्टिंग कर रही थी। वहीं उस पार्टी हॉल के एक साइड कॉर्नर में एक लड़की खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और वो अपनी तिरछी नजरों से एक टक सब देख रही थी। ये सब कुछ देखकर उसके होठों पर एक सैतानी स्माइल आ गई। ओ पुअर मिस शहनाज, मैं आ गई हूँ, वापस आ गई हूँ तुमसे तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए। कहते हैं नफरत बड़ी ही खतरनाक होती है। ये अगर एक बार किसी के दिल में घर कर जाए तो उसके साथ साथ उसके आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर जाती है। अपनी बात बोल वो लड़की तिरछा मुस्कुराती है, तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखता है। ऐसे अचानक किसी के हाथ रखने से एक पल के लिए वो लड़की डर जाती है। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखती है तो वहां खड़े शख्स को देख उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत उस शख्स के गले लग जाती है। तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने तो खुद को इस तरह से कवर कर रखा था कि मुझे कोई भी ना पहचान सके। वो लड़की उस लड़के के गले लगी हुई थी। तभी वो लड़का उस लड़की को उसके कमर से कस कर दबोचते हुए बोला, मैं तुम्हारे एक आहट से ही तुम्हें पहचान जाता हूँ जान। चाहे तुम 100 पर्दों के बीच में छिपी रहो, तुम्हारी धड़कनों की आवाज मुझ तक पहुंच ही जाती है। ये सुनते ही उस लड़की की आंखें हल्के से नम हो जाती हैं, पर वो तुरंत खुद पर कंट्रोल करती है और उस लड़के से अलग होते हुए बोलती है, ओह कमान, कट द क्रैप, आई डोंट लाइक दैट चीज लाइन। आई नो जान कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, पर मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम हुआ या नहीं? ऐसा कभी हुआ है कि मैं जिस काम के लिए आऊं उसे अधूरे छोड़ दूं? उस लड़की ने स्टाइल में अपने बालों को झटकते हुए कहा। फिर वो लड़की उस लड़के को इग्नोर कर फुल एटीट्यूड के साथ वहां से तेज कदमों से चलते हुए पार्टी हॉल से बाहर आती है और तुरंत अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। वहीं वो लड़का भी दूसरी साइड से आकर कार में बैठ जाता है और कार फुल स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं।
वहीं पार्टी हॉल में अभी भी हंगामा हो रहा था। धनुष एक बार फिर से शहनाज को मनाने के लिए बोलता है, देखो बेबी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तो हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया। मेरा मिसा से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मिसा से पूछ सकती हो। इतना बोल धनुष यहाँ वहाँ मिसा को ढूंढने लगता है, पर उसे मिसा कहीं नजर नहीं आती है। वहीं धनुष की बात सुन बाकी सभी मिसा को ढूंढने लगते हैं, पर किसी को भी मिसा वहां नजर नहीं आती है। धनुष धीरे से बड़बड़ाता है कि ये मिसा कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। शहनाज के मॉम डैड भी मिसा को ढूंढ रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्हें सच जानना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मिसा को खुद अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। वहीं पार्टी में मीडिया वाले भी आए थे। वो सभी धनुष की फोटोज लेने लगते हैं और स्क्रीन पर जो वीडियो चली थी वो भी फोटो ले लेते हैं। धनुष को तो मीडिया पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से कहकर उन सभी को बाहर निकलवा देता है। मीडिया वाले चिल्लाते रहते हैं कि मिस्टर धनुष शर्मा, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, पर धनुष किसी की नहीं सुनता है। वहीं शहनाज ये सब देख मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब करके धनुष अपनी ही बेइज्जती करा रहा है। वहीं धनुष मिसा के नाम न मिलने पर बहुत परेशान हो गया था। उसे इस तरह से परेशान देख शहनाज के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो उसी तरह स्माइल करते हुए मनी मन बोली, ढूंढो ढूंढो उसे, पर वो तुम्हें नहीं मिलने वाले, क्योंकि जिसके लिए तुम इतना बेचैन हो रहे हो वो किसी और के साथ बातें रंगीन कर रही है। मॉम डैड, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। अब चलिए आप सब, मेरा इस प्यार शादी इन सब पर से विश्वास उठ गया है। शहनाज रोते हुए अपने मॉम डैड के पास आकर बोली। शहनाज की मॉम डैड अपनी बेटी की हालत देख बहुत दुखी हुए थे और शहनाज की मॉम उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, मैं चाहती भी नहीं कि अब हम एक पल और यहाँ रुके। इतना कहकर वो शहनाज का हाथ पकड़ी और आगे बढ़ गई। वहीं शहनाज के डैड भी उनके साथ चले गए। धनुष और धनुष के मॉम डैड उन्हें रोकना चाह रहे थे, पर वो लोग वहाँ अब एक पल भी नहीं रुके। धीरे धीरे सारे गेस्ट भी वहां से चले गए। सबके जाने के बाद अब वहाँ हॉल में सिर्फ धनुष और उसके मॉम डैड थे। उसके डैड आगे आए और धनुष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, नालायक कहीं का, एक लड़की को पटाना था वो भी तुझसे नहीं हुआ हो सका। अपनी जिंदगी में कुछ कभी कर तो पाया नहीं, एक लड़की मिली थी उसे भी नहीं संभाल सका। अरे ऐसा कौन सा जवानी की जोश चढ़ा था जो कुछ दिन भी तुझसे रुका नहीं गया। अरे कुछ दिन खुद को रोक लेता, उसके बाद अपनी जवानी की प्यास बुझा लेता। मेरे सालों की मेहनत और मेरे सपनों पर पानी फेर कर रख दिया। किसी काम का नहीं है तू। इतना बोल वो एक और थप्पड़ धनुष के गाल पर मारे, जिससे धनुष अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा रह गया। बेचारा धनुष आज बस थप्पड़ पर थप्पड़ ही खा रहा था। इतने थप्पड़ खाने से बेचारे के दोनों गाल सूज गए थे। तभी धनुष की मॉम आई और अपने पति की तरफ देखकर बोली, बस करिए जी, कितना मारेंगे उसे, पहले ही वो बहुत थप्पड़ खा चुका है। तुम चुप रहो, अपने लाडले की साइड लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देख रही हो क्या करतूत किया इसने। कहाँ हम गिल खानदान के साथ रिश्ता जोड़कर अपना रिस्पेक्ट और नाम बढ़ाने वाले थे, कहाँ ये हमें दूसरे लोगों के सामने नजरें मिलाने लायक भी नहीं छोड़ा। थूक कर गए हैं सब लोग, और अभी भी तुम्हें अपने बेटे की पड़ी है। अभी धनुष की मॉम कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उन्हें भी पता था गलती तो उनके बेटे की ही है। पर एक बेटा चाहे जितना भी गलत हो, माँ तो माँ होती है ना। वो भला कैसे अपने बेटे को इस तरह से मार खाते हुए देख सकती है। इससे धनुष के डैड एक बार फिर जब उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं तो धनुष की माँ आगे आ जाती है और वो थप्पड़ सीधे उनके गाल पर लग जाता है। ये देख धनुष के डैड गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उन दोनों माँ बेटे को छोड़ गुस्से में वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना बेटा। धनुष की मॉम प्यार से अपने बेटे के बालों में हाथ डाल सहलाते हुए बोलती है तो धनुष तुरंत अपनी मॉम के हाथ को झटकते हुए बोला, बस मॉम, पहले डैड ने बहुत इंसल्ट किया है मेरा, और आप ये मुझे सहानुभूति मत दिखाइए। मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। और रही बात उस शहनाज की, तो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे मैं अपने सामने घुटनों पर नहीं लाया तो मेरा नाम भी धनुष शर्मा नहीं। ये बोलकर धनुष तेजी से वहां से चला गया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुन धनुष की मॉम की आंखें नम हो जाती हैं। जिस बेटे को बचाने के लिए उन्होंने खुद अपने पति के हाथों थप्पड़ खा लिया था, वही बेटा अपने मॉम के साथ ऐसा बुरा बिहेव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्वयं अपने स्टडी रूम में बैठा सामने वॉल पर लगे एलईडी की तरफ अपनी काली गहरी निगाहों से एक टक देखे जा रहा था। सब कुछ देखते हुए उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं। वो शहनाज की तरफ देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे नहीं पता था महबूबा
कि तुम इतनी खतरनाक हो और इसके साथ साथ क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। आई एम इम्प्रेस महबूबा। ये बोलते हुए स्वयं की नजरें अभी भी सामने स्क्रीन पर ही थी। वहीं साइड में खड़ा राघव भी सब कुछ देख रहा था। शहनाज की एक्टिंग देख एक पल के लिए वो भी दंग रह गया था। राघव सामने की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, भगवान, आपको मुझे जैसे मासूम पर जरा सा भी दया नहीं आता है। एक डेविल कम था जो दूसरी फीमेल डेविल भी भेज दिया है। उठा ले रे बाबा, उठा ले रे। अब मुझे नहीं, इन दोनों को। तभी राघव देखा कि स्वयं के चेहरे के भाव अचानक से बिल्कुल सख्त हो गए हैं और आंखें गुस्से से लाल होने लगी हैं। सामने स्क्रीन की तरफ देखा तो वो भी चौंक गया, क्योंकि शहनाज अपने मॉम डैड से बोल रही थी कि उसे प्यार और शादी जैसे रिश्ते, इन सब पर विश्वास नहीं रहा। ये सब सुनकर वो भी चौंक गया। हे भगवान, क्या बोल दिया आपने मैडम। ये राक्षस तो अब छोड़ेगा नहीं। ना जाने अब अपना गुस्सा किस पर उतारेगा। राघव अपने मन ही मन बड़बड़ाया। फिर वो एक नज़र स्वयं की तरफ देखा, जो कि गुस्से से तिलमिलाया हुआ लग रहा था। ये देख राघव डर से अपने थूक निकल गया। ये तुमने सही नहीं बोला महबूबा। लगता है उस रात पनिशमेंट तुम्हें कम मिला है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पनिशमेंट के डोज को मुझे बढ़ाना होगा। ये बोलकर स्वयं के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। शहनाज की कार को ड्राइवर गिल मेंशन के सामने आकर रुकता है। शहनाज कार से बाहर निकलती है, फिर उसके मॉम डैड भी कार से बाहर आते हैं। शहनाज मेंशन में एंटर करते ही सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए बोलती है, बेटा आप ठीक तो हो ना। शहनाज जो दूसरी तरफ चेहरा किए थी और उसके होठों पर अभी भी स्माइल थी, वो पीछे मुड़ी और रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, यस मॉम, मैं ठीक हूँ। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं खुद को संभाल लूंगी। मुझे बस मीसा को लेकर दुख हो रहा है। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त के साथ साथ मेरी बहन की तरह थी, फिर भी उसने ये सब किया। ये बोलकर शहनाज अपनी मॉम के गले लगे रोने लगी। हाँ, ये बात और थी कि उसके नकली आंसू थे। शहनाज की मॉम अपनी बेटी के पास आते हुए प्यार से उसके गालों को छूकर बोलती है, बस बेटा, अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी। वो भी उस जैसे लड़के के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ कि उस इंसान की सच्चाई सही समय पर सामने आ गई, वरना कहीं उसकी शादी तुमसे हो जाती तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। शुक्र है उस इंसान का जिसने सच्चाई सबके सामने ला दी है। शहनाज भी बस अपने मॉम की बात पर हाँ में अपना सिर हिला देती है और अपने मन ही मन बोलती है, वो मॉम, आपको नहीं पता, ये सब सच्चाई लाने वाली कोई और नहीं, मैं ही तो हूँ। पर मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि शायद उससे आप लोगों को बुरा लगे। मैं सारी सच्चाई जान रही थी, पर चाहे कुछ भी हो, आज उस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिला। बस कल सुबह एक और नया धमाका होने वाला है मॉम, तब देखना आप लोगों को एक अलग ही खुशी मिलेगी। शहनाज की मॉम उसके सिर को सहलाती बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना। शहनाज तुरंत अपने सेंस में वापस आती है और अपने मॉम की तरफ देखकर बोलती है, यस मॉम, मैं ठीक हूँ। अब आप मेरी चिंता मत करो, आप दोनों जाओ, जाकर सो जाओ। गुड नाइट मॉम एंड डैड। गुड नाइट बच्चा। अपने मॉम डैड की बात सुनकर शहनाज तुरंत अपने रूम की तरफ चली जाती है। शहनाज के मॉम डैड कुछ देर तक वहीं खड़े रहते हैं, फिर वो दोनों भी रूम में चले जाते हैं। शहनाज अपने रूम में आकर डोर लॉक करती है और फिर खुशी से झूमने लगती है। वो गाना गाते हुए यहाँ वहाँ झूम रही थी। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आ गई, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आ गई, जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, चलो सीधी की उल्टी चलूं। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आ गई, जमाना है पीछे। शहनाज कभी सोफे पर चढ़कर उस पर कूदती, तो कभी बेड पर, तो कभी फर्श पर कूद कूद कर इधर उधर घूमती और इधर उधर नाचते हुए गाना गाती। शहनाज बेड पर रखे अपनी क्यूटी पाई यानी कि अपनी टेडी बियर को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके साथ यहाँ झूमकर नाचने लगती है। वो टेडी बियर को पकड़कर कभी किस करती, तो कभी उसके नोच को और उसके ईयर को पकड़कर सहलाती। शहनाज टेडी बियर को लिए मिरर के सामने जाकर खड़ी जाती है और फिर उसे देखते हुए फिर से गाना गाने लगती है और झूमने लगती है। झूमे जा मौज में रुकना न जाने जहाँ, देखूं ये तरंग रुकती है कहाँ। झूमे जा मौज में रुकना न जाने जहाँ, देखूं ये तरंग रुकती है कहाँ। मैं भी तेरे संग इन लहरों पे चलूं, सर के बल या कदम से चलूं। शहनाज अपने गाउन को निकालकर एक शॉर्ट टॉप और ढीला सा शॉर्ट पैंट पहनकर झूमते हुए रूम में आती और मिरर के सामने खड़ी होकर क्रीम लगाने लगती। क्रीम लगाते हुए वो गा भी रही थी। इस समय शहनाज को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है
और पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं था। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाकर गाने लगती है। अभी शहनाज गोल गोल घूम रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। वो डर के काम कांपने लगी थी। फिर वो अपनी नज़र को ऊपर उठाकर देखती है तो सामने स्वयं खड़ा था। स्वयं को देख शहनाज जल्दी से बोली, आप यहाँ से जाइए और दूर रहिए मुझसे। इतना कहकर शहनाज दूर हो गई। पर इससे पहले कि शहनाज दूर, स्वयं एकदम से शहनाज को उसकी कमर से पकड़कर कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे शहनाज के मुंह से एक आह निकल गई। शहनाज स्वयं की तरफ देखने लगी। वहीं स्वयं की काली गहरी निगाहें शहनाज पर थी। शहनाज कराते हुए बोली, दूर रहिए, आप ये क्या कर रहे हैं। स्वयं अभी भी बिना कुछ बोले बस शहनाज को उसकी कमर से जकड़े हुए खड़ा था। शहनाज स्वयं के हाथ को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर शहनाज जितनी कोशिश करती स्वयं की पकड़ उस पर और भी ज्यादा कसती जाती। अरे आप छोड़ क्यों नहीं रहे, मुझे दर्द हो रहा है, शहनाज दर्द से कराहते हुए बोली। स्वयं लगातार शहनाज के चेहरे की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। स्वयं शहनाज के चेहरे की तरफ देखते हुए एक झटके में उसे खुद के और करीब खींच लिया, जिससे दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल मिट गई। शहनाज बहुत चक्की सी स्वयं को देख रही थी। तभी स्वयं एक झटके में शहनाज को वाल की तरफ ले गया और एकदम से उसके लिप्स को अपने लिप्स में दबोच लिया। स्वयं के ऐसा करने से शहनाज की आंखें फैल गईं। शहनाज स्वयं से खुद को छुड़ा रही थी, पर स्वयं उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो बड़ी ही फोर्सफुली डीपली उसके लिप्स को किस कर रहा था। वो किस करने के साथ साथ तेज से बाइट भी कर रहा था, जिससे शहनाज के मुंह से सिसकियां निकलने लगती हैं। स्वयं इसी तरह बाल पर लगाए हुए काफ़ी देर तक किस करता रहता है और किस करते हुए ही वो उसे उसकी कमर से पकड़कर लिफ्ट कर लेता है, जिससे शहनाज के दोनों पैर स्वयं की कमर के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। स्वयं उसी तरह किस करते हुए शहनाज को बेड पर ले जाता है, उसे बेड पर लिटा देता है। इस बीच स्वयं शहनाज के लिप्स को नहीं छोड़ता, पर इस तरह से स्वयं शहनाज को पनिशमेंट दे रहा था। शहनाज की सांस फूल रही थी, पर स्वयं था कि छोड़ ही नहीं रहा था। वो कभी शहनाज के लोअर लिप्स को अपने लिप्स के दबाकर तेज से सक करता, तो कभी उसके ऊपर लिप्स को। जब स्वयं की खुद की सांस फूलने लगी, तब वो शहनाज के होठों को छोड़ता है। स्वयं ने भले ही शहनाज के लिप्स को छोड़ दिया था, पर वो अभी भी शहनाज के ऊपर ही झुका हुआ था। शहनाज खुद की बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने के लिए तेज तेज से सांसें ले रही थी। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। स्वयं की गहरी निगाहें बस शहनाज पर ही टिकी थी। शहनाज की गहरी गहरी सांसों को फील कर स्वयं मदहोश हो रहा था। वहीं शहनाज कुछ देर में खुद को कंट्रोल कर लेती है तो स्वयं की तरफ गुस्से से घूर कर देखने लगती है। स्वयं कुछ सेकंड तक शहनाज के चेहरे को देखता रहता है और एक बार फिर से शहनाज के होठों को अपने होठों में दबोच लेता है। फिर बड़े ही डीपली शहनाज के होठों को चूमने लगता है, पर उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए स्वयं उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और खुद को खुला छोड़ देती है। ये महसूस कर स्वयं तिरछा मुस्कुराता है। एक लंबी किस के बाद शहनाज के होठों को छोड़ता है और उसके बालों में अपने चेहरे को छुपाकर गहरी सांस लेने लगता है। शहनाज भी अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। उसके होठ कट गए थे और उनमें से ब्लड निकल रहा था। तभी अचानक शहनाज की एक चीख निकल गई। स्वयं शहनाज के गले पर तेज से बाइट कर दिया था, जिससे शहनाज की एक दर्द भरी आह निकल गई। वो स्वयं को दूर करने लगती है। वहीं स्वयं शहनाज के बिल्कुल करीब आ गया था। वो शहनाज के लिप्स की तरफ देखती है और नीचे झुककर उसके होठों से बह रहे खून को देखकर नीचे झुककर उसके ब्लड को अपने टंग और लिप्स को सक करने लगता है, जिससे शहनाज सिसक उठती है। वहीं शहनाज की आवाज निकलती है, जिसे सुनकर स्वयं की पकड़ शहनाज की कमर पर कसती जाती है। शहनाज अपनी फूली हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोलती है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। स्वयं शहनाज के हाथों को पकड़ता है और उसके हथेली को चूम लेता है। स्वयं का ऐसा करना शहनाज को अंदर तक हिला देता है। तभी एकदम से शहनाज की दर्द भरी आवाजें से आह निकलती है, क्योंकि स्वयं ने शहनाज की हथेली पर किस करते हुए उसके फिंगर पर तेज से बाइट कर देते हैं और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोलता है, इट्स योर पनिशमेंट बेबी। आह, ये क्या है, आप ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हैं। शहनाज के बाकी के सब उसके गले में ही रह गए, क्योंकि स्वयं ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो एक बार फिर से उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लिया। शहनाज तो बस आंखें बड़ी किए हैरानी से स्वयं की हरकतों को देख रही थी। वहीं स्वयं अब पूरी तरह से शहनाज के ऊपर बेंड हो गया था और बड़ी ही पैसेंटली उसको किस कर रहा था। उसका किस समय के साथ इंटेंस और डीप होता जा रहा था, जो कि शहनाज के बर्दाश्त से बाहर था। वो शहनाज को सांस लेने तक का समय नहीं दे रहा था।
शहनाज की सांसें जब भारी होने लगी तो वो स्वयं के कंधे पर अपने हाथों से मारते हुए उसे खुद से दूर धकेलने लगी, पर स्वयं उसे नहीं छोड़ रहा था। स्वयं तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, और वो शहनाज के होठों को इस तरह से किस और बाइट कर रहा था जैसे मानो आज उसके होठों को पूरा खा जाएगा। करीब 20 मिनट बाद जब स्वयं की खुद की सांस भारी होने लगी तो शहनाज के लिप्स को छोड़कर उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहीं शहनाज का तो बुरा हाल था, उसकी सांसें बुरी तरह से चढ़ी हुई थी। वो तेज तेज सांस ले रही थी, उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। उसने अपनी आंखों को भींच रखा था और उसके होंठ पूरी तरह से कांप रहे थे। स्वयं धीरे से अपने होठों को शहनाज के नेक पर रखा और वहां पर किस कर लिया। शहनाज अभी भी तेज से सांस ले रही थी। स्वयं धीरे से अपने चेहरे को ऊपर किया और शहनाज के चेहरे को अपनी काली गहरी निगाहों से घूमकर देखने लगा। शहनाज के ऐसे तेज तेज सांस लेने से उसके उभार ऊपर नीचे हो रहे थे। ये देखकर स्वयं एक्साइटेड हो गया और वो तुरंत नीचे झुककर उसके उभार पर तेज से बाइट कर लिया। आह, इट्स सो पेनिंग। स्वयं के ऐसे बाइट करने पर शहनाज दर्द से कराते हुए बोली। तेज दर्द होने के कारण शहनाज की आंखें हल्की से नम हो गईं और वो अपनी नम आंखों से स्वयं की तरफ देख रही थी तो स्वयं उसकी तरफ उसी तरह घूरते हुए बोला, इट्स योर पनिशमेंट महबूबा। पर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं? शहनाज तेज से भारी सांस लेते हुए स्वयं की तरफ देखकर उससे पूछी। शहनाज की बात सुन स्वयं की भवें तन गई और वो तीखी नजरों से शहनाज को घूरने लगा। वहीं शहनाज अभी भी उसे अपनी कंफ्यूज भरी नजरों से देख रही थी। रियली महबूबा, तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या किया है जिससे मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दे रहा हूँ? शहनाज अभी भी स्वयं की कही बात को नहीं समझ पा रही थी। अब उसे स्वयं पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से स्वयं के कंधे पर मारती बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे हमेशा रुलाते रहते हैं और बिना बात के मुझे पनिशमेंट भी देते रहते हैं। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं? स्वयं एक नज़र घूरकर शहनाज की तरफ देखा और तुरंत ही अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाल अपना फ़ोन निकाला और उस पर एक वीडियो ऑन कर शहनाज की तरफ फ़ोन कर दिया। शहनाज ने जैसे ही उसे पार्टी हाल में कही अपनी बातों को सुनी तो वो चौंक गई। उससे समझ आ गया कि स्वयं किस बात पर उससे नाराज़ है। स्वयं जहाँ शहनाज को घूर रहा था वहीं शहनाज बहुत ही क्यूट और मासूम सा चेहरा बनाकर स्वयं की तरफ देख रही थी। स्वयं उसके चेहरे की तरफ झुका और उसके गाल पर तेज से बाइट कर दिया, जिससे शहनाज तेज से सिसक उठी। स्वयं शहनाज की तरफ देखते हुए बोला, इस तरह से तुम मुझे सिड्यूस नहीं कर सकती, समझी महबूबा। इतना कहकर स्वयं शहनाज के ऊपर से उठने लगा, पर तभी शहनाज स्वयं की कलाई को पकड़ ली और एक झटके में उसे खुद के करीब खींच ली, जिससे स्वयं तुरंत शहनाज की तरफ झुक गया। पर तभी वो स्वयं को तुरंत बेड की तरफ धक्का दी और खुद उसके ऊपर आ गई। ये सब शहनाज ने इतनी जल्दी किया था कि स्वयं को संभलने का मौका ही नहीं मिला। स्वयं आंखें फाड़े शहनाज को देख रहा था जो कि अभी उसके ऊपर बैठी हुई थी। शहनाज स्वयं के दोनों हाथों को कसकर पकड़ ली और तुरंत स्वयं के ऊपर बैठते बोली, नाउ इट्स माई टर्न। स्वयं उसे घूरने लगा तो शहनाज बोली, आपने जो मुझे इतना रुलाया है और पनिशमेंट दी है उसकी सजा तो आपको भी मिलनी चाहिए ना। इतना बोलकर शहनाज नीचे झुकी और स्वयं के कंधे पर धीरे से बाइट कर ली, जिसे स्वयं ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं शहनाज अभी इतने पर से नहीं रुकी। वो धीरे धीरे स्वयं के नेक और कॉलर बोन पर तेज तेज से बाइट कर रही थी, जिससे स्वयं बड़े ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। जब स्वयं से बर्दाश्त नहीं हुआ तो शहनाज को खुद से दूर करते हुए बोला, दूर रहो मुझसे, मैं बहुत ही डेंजरस हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए हार्मफुल हो जाऊं, लीव मी। पर शहनाज भी आज तंग करने के मूड में थी। वो स्वयं की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर उसके गाल पर तेज से बाइट कर दी, जिससे स्वयं की भवें तन गई। पर वो शहनाज को कुछ नहीं बोला, बस वो खुद को कंट्रोल किए उसी तरह लेटा हुआ रहा। फिर एक झटके में स्वयं पलट गया। अब शहनाज नीचे और स्वयं ऊपर हो गया। शहनाज ने बस आंखें फाड़े हैरानी से स्वयं को देखा, जिसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो तुरंत शहनाज के चेहरे की तरफ झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब बोलो किसका टर्न है महबूबा। शहनाज ये सुनकर सहम गई और वो अपनी सहमी हुई निगाहों से स्वयं की तरफ देखने लगी तो स्वयं के होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो तुरंत ही शहनाज के होठों को अपने होठों में दबोच दिया और बड़ी ही पैसेंटली उसके होठों को चूमने लगा। शहनाज कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। ये देख स्वयं उसके कमर में धीरे से पिंच किया, जिसे एक आह के साथ शहनाज का मुंह खुल गया और इसका फायदा उठाकर स्वयं तुरंत अपने टंग को उसके मुंह के अंदर डाल दिया और अब उसे स्मूथ किस करने लगा।
किस करते हुए ये स्वयं धीरे धीरे शहनाज के साइड में आकर लेट गया, पर अभी भी वो उसके होठों को चूमे जा रहा था। इस बार ना ही कोई जबरदस्ती थी, ना ही कोई पनिशमेंट। ये बहुत ही सॉफ्ट पैशनेट डीप किस था, जिससे शहनाज भी फील कर रही थी। उसे ये अच्छा महसूस हो रहा था और वो भी इस किस से मदहोश होकर उसके किस में साथ देने लगी। इसी तरह दोनों एक दूसरे को किस करते हुए ही दोनों ही की आंखें कब लग गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह होटल रूम 103 में अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। अंदर रूम में फर्श पर चारों तरफ कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, कुछ सामान इधर उधर बिखरे हुए थे और बेड की तो हालत बहुत बुरी थी। उस पर एक आदमी और एक लड़की दोनों ही एक पतली सी चादर में लिपटे हुए एक दूसरे के ऊपर सोए हुए थे। उसी समय उस रूम के डोर पर कुछ लोग आकर खड़े हो गए। वो सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी आया और आंखों से ही उन सभी को रूम के अंदर जाने का इशारा किया, जिसे समझकर वो सभी एक साथ रूम के अंदर घुस गए और एक के बाद उन दोनों की फोटोज लेने लगे। लेकिन वो दोनों आदमी और वो लड़की तो इस तरह से सोए थे कि जैसे उन्हें कोई होश ही नहीं था। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तभी उन सभी लोगों में से एक औरत आगे आई और वहीं पर पास में रखे जग का पानी को एक झटके में उन दोनों के ऊपर फेंक दी, जिससे दोनों हड़बड़ाकर एकदम से उठ गए। कौन है वे? साले ढंग से सोने भी नहीं देता है। पता नहीं कि क्या मैं कौन हूँ। वैसे भी कल रात मैंने बहुत मेहनत किया है। उस आदमी की थकान भरी आवाज सब लोगों के कानों में गई। तभी वो लड़की भी अपनी आंखों को मसलते हुए बोली, हाँ बेबी, वैसे भी मेरे बदन में अभी भी बहुत टूट रहे हैं। कल रात तुमने मुझे बहुत तंग किया है। ये सब कहते हुए वो लड़की अपने दोनों हाथों को ऊपर कर अंगड़ाइयां ली। वहां मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनका कैमरा अपना काम कर रहा था। एक तरह से उनकी लाइव वीडियो इस वक्त हर न्यूज़ चैनल पर चल रहे थे। पर लगातार फोटोज की क्लिक होने की आवाज़ सुनकर वो आदमी अपनी पूरी आंखें खोलकर सामने देखा तो वो हैरान रह गया। वहां पर इतनी सारी रिपोर्टर्स और वहां सभी लोग भीड़ जमाए खड़े थे। उन सबको इस तरह से देख वो आदमी जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाया और पास में रखे टॉवेल को लेकर जल्दी से उसे अपने कमर पर लपेट लिया। वहीं अब तक उस लड़की की भी आंखें पूरी तरह से खुल गई थी। वो लड़की हैरानी से चारों तरफ देखी। तभी उस लड़की की नज़र वहीं पास में खड़े उस आदमी पर गई तो उसकी एक चीख निकल गई। वो लड़की चिल्लाती बोली, कौन हो तुम और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ अपनी बेबी धनुष के साथ आई थी। तभी वो आदमी तिरछा मुस्कुराते बोला, वाओ मिसा बेबी, पूरी रात तो मेरी नीचे दबी हुई थी और आहें भर रही थी। उसके साथ साथ मुझे तुम सीड्यूस भी कर रही थी और अब किस तरह से तुम भोली बन रही हो। कमाल हो तुम। मीसा को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस आदमी को मारने के लिए अपने हाथ को ऊपर कर ली। उसे इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि अभी वो किस हाल में। पर तभी उसका ध्यान अपने ऊपर गया तो वो खुद को ऐसी हालत में देख घबरा गई। मीसा जल्दी से खुद को बेडशीट से कवर करते बोली, यू बास्टर्ड इंसान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर मीसा बेड से उठने लगी। तभी वहां पर खड़े रिपोर्टर्स एक के बाद एक उन दोनों पर सवालों की बौछार कर दिए, जिस पर वो आदमी गुस्से से घूरते बोला, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो तुम सब, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तभी कुछ औरतें एक साथ अंदर आईं और मिसा की तरफ घिन भरी नजरों से देखते बोली, इस जैसी लड़कियों को तो समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ना जाने ये लड़की कितनों के साथ रात बिता चुकी है। इसका तो यही धंधा लगता है मुझे, और जरूर यह आदमी उसका कोई क्लाइंट होगा। इन दोनों को ही अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ये सुनकर तो मिसा डर से बुरी तरह कांप गई। अब वो अपनी सहमी हुई निगाहों से उस आदमी की तरफ देखने लगी तो वो आदमी उन सभी औरतों को देखकर बोला, देखिए आप सभी अभी यहाँ से जाइए। हम अभी थोड़ी देर में आप सबसे मिलते हैं, फिर सब कुछ क्लियर करते हैं। पर वो सभी औरतें और वो न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थे। तभी वो आदमी किसी को कॉल किया तो उसके कुछ गार्ड्स वहाँ आ गए। वो सभी गार्ड्स जाकर उन सबको रूम से बाहर निकालने लगे। पर वो सब बाहर जाने को तैयार ही नहीं थे। पर किसी तरह से वो गार्ड्स उन्हें रूम से बाहर निकाले और वो आदमी तुरंत आगे बढ़कर रूम के डोर को अंदर से लॉक कर दिया। फिर वो आदमी पीछे मुड़ा और मिसा की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया। वहीं मिसा उस आदमी को अपने खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वो चिल्लाकर बोली, हु आर यू, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस तरह से मेरे साथ ये सब करने की? शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या। तभी वो आदमी एक झटके में उसकी तरफ बढ़ा और एकदम से उसके ऊपर कूद पड़ा, जिससे डर के कारण मिसा की तेज चीख निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गिल मैंसन में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे।
वहीं हाल में लगे बड़े से एलईडी टीवी की तरफ सभी की नजरें थी, जिस पर इस वक्त न्यूज़ चैनल चल रहा था। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ मीसा के बारे में ही न्यूज़ फैली हुई थी। उस न्यूज़ में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे मीसा एक आदमी के साथ एक रूम में पाई गई। यहाँ तक कि मीसा की न्यूड फोटो भी थी। हालांकि उस फोटो में सब कुछ क्लियर नहीं था, उस फोटो को ब्लर किया गया था, पर उसे देखकर साफ पता चल गया था कि मीसा किस हालत में पाई गई थी। ये सब कुछ देखकर शहनाज के मॉम और डैड को मीसा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों को तो मीसा से अब घिन सा लगने लगा था। मुझे नहीं पता कि ये लड़की इतनी गिरी हुई होगी। अगर मुझे जरा भी इस लड़की की हरकतों के बारे में पता चलता तो मैं कभी भी इसे अपने घर में नहीं रखती। अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये फैसला कैसे कर लिया। इस लड़की की नीयत में ही खोट था। शहनाज की मॉम सामने चल रहे न्यूज़ की तरफ देखते हुए उससे गुस्से से बोली। तभी शहनाज के डैड भी बोले, आप सही कह रही है, ऐसी लड़कियों को तो कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं भी इस लड़की को इतनी भोली भाली और संस्कारी लड़की समझता था, पर ये तो इतनी गिरी हुई निकलेगी, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ कि इस लड़की की परछाई हमारी बेटी से हट गई, वरना ना जाने ये हमारी बेटी की जिंदगी को पूरा बर्बाद ही कर देती। वहीं सोफे पर ही शहनाज भी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव दिखाई नहीं दे रहे थे और ना ही वो कुछ बोल रही थी। उसकी नज़रें न्यूज़ पर थी और न्यूज़ को देखते हुए उसकी आंखों में अचानक एक अलग ही चमक दिखाई दे रहे थे। वो सामने न्यूज़ को तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, सो यू रियली लाइक इट माई स्वीट बेस्ट फ्रेंड एंड माई स्वीट फियांसे, ओप्स इट्स मिस्टेक माई एक्स फियांसे। ये सब बोलते हुए शहनाज के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।